यानी देश की आधी आबादी महिला को आज भी अगर प्रताड़ित और अपमानित करने की बात की जाती है तो हम समझते हैं ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, अन्याय है, जुल्म है, जाति है, अत्याचार है। कभी भी धर्म किसी को अपमान करना नहीं सिखाता, किसी को प्रताड़ित करने की बात धर्म नहीं कहता। गाली देना धर्म नहीं है, नीच कहना धर्म नहीं है, ये सब अधर्म है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भी जब सबको बराबर का अधिकार है तो धर्म के नाम पर आप कैसे गाली दे सकते हो कि जय बड़ाधम तेरी कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके आप किसी को नीच कैसे कह सकते हो? और इत्तेफाक से ये जो जातियों का नाम ले रहे हो ये ईसाई नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये कोई यहूदी नहीं है, ये सब हिंदू धर्म के मानने वाले लोग ही हैं। क्या ऐसा भी कोई धर्म देखा जो अपने ही धर्म को मानने वाले को नीच कहे, अधम कहे? और यही नहीं, जहां देवियों की पूजा नारी शक्ति के रूप में होती हो वहां महिलाओं को मारने पीटने की बात की जाती हो। ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, यानी पूरा का पूरा शुद्ध समाज, पूरा का पूरा नारी समाज ये प्रताड़ित किए जाने के पात्र हैं, मारे पीटे जाने के पात्र हैं। हिंदू धर्म के ठेकेदारों, हमने आपको गाली नहीं दिया, हमने आपको अपमानित भी नहीं किया, हमने आपको चोर और लंपट भी नहीं कहा। हमने तो केवल निवेदन किया कि धर्म की आड़ में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली देना बंद कर दो। हमने तो केवल यह निवेदन किया कि देश की महिलाओं को, जिसकी देवियों के रूप में हमारी संस्कृति और भारत भूमि पर वैचारिक आंदोलन होते रहे हैं, आज से 2500 वर्ष पूर्व इस देश में ढोंग, पाखंड, रूढ़वादी परंपराएं, नरबल पशुबल अश्वमेध यज्ञ के नाम पर तमाम जानवरों का बल दिया जाना, इंसानों का बल दिया जाना, आज कुप्रथाओं को कभी यहां पर रोकने का काम किया था, अपने विचार का परचम लहराया था तो विश्व के धम्म गुरु नायक महामानव गौतम बुद्धा ने। उस परंपरा को सम्राट अशोक, राजा प्रसेनजीत, कनिक वंश के राजाओं के साथ साथ महाराजा हर्षवर्धन ने भी समय समय पर इसको शक्ति प्रदान की। एक समय आया जब इस देश में फिर से ढोंग, ढकोसले, पाखंड चरम पर बढ़ गए। तो उस समय संत प्रथा चली और उस प्रथा में महान संत शिरोमणि रविदास जी, संत कबीर जी, संत गुरु नानक जी आदि आगे बढ़कर के अपनी वैचारिक क्रांति के माध्यम से इसको कमजोर करने की कोशिश की। आधुनिक भारत में
सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने जब देखा कि एक वर्ग विशेष को ही पढ़ने लिखने का अधिकार है, सभी समाज की महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, क्षत्रिय को भी स्कूली पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, वो केवल हथियार चलाने की शिक्षा ले सकता था, और तथाकथित इनके चातुर्वर्ण का जो शूद्र वर्ग था उसको तो शिक्षा कतई न दिए जाने की व्यवस्था थी। तो ऐसी हालात में इन वंचित समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए, सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा होने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए एक लंबा अभियान चला। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे आदि तमाम महापुरुषों ने इस कड़ी को फिर से जीवंत बनाया। बीच में ठहराव आया, एक दूसरा सामाजिक परिवर्तन का महानायक पैदा हुआ, मानव कांशीराम जी के रूप में, और जिसने सम्मान स्वाभिमान को पाने के लिए राजनीतिक सत्ता हथियाने का मंत्र बताया, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी भागीदारी के माध्यम से इस बहुजन समाज को हुक्मरान बना करके अपनी ताकत का एहसास कराया। आज मानव कांशीराम जी के निर्वाण प्राप्त करने के बाद देश में यथास्थितिवादी ताकतें फिर से अपना जातीय कहर बर्पा करने लगी थी। जहां सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले ने पहली बार इस देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, वहीं पर सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, तमाम महान नेताओं ने एक लंबा आंदोलन करके इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। यह संयोग था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान तैयार करने का मौका मिला। संविधान कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बिना किसी द्वेष भावना से, बिना किसी ईर्ष्या से सबको समान अधिकार देते हुए उन वर्गों को भी जो लंबे अरसे तक धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित थे, उनको भी धन, धरती, शिक्षा, सम्मान के साथ खड़ा होने का अवसर दिया। आज हमने देखा संविधान की शपथ लेने वाले, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग आज संविधान का कत्लेआम करने पर उतारू। अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त आरक्षण एक एक कर ये खत्म करते जा रहे हैं। जातवादी ताकतें
बड़ी है। जब भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 सबको समता का अधिकार देते वक्त स्पष्ट व्याख्या करता है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, तो आखिर संवैधान की शपथ लेने वाले लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की देखरेख में आज संवैधानिक व्यवस्था का कत्लेआम क्यों हो रहा है? मेरी मान्यता है धर्म मानव सम्मान और मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। यही कारण है पूरे विश्व में भारत की पहचान बुद्ध से होती है, क्योंकि वो एक ऐसे पहले महापुरुष थे जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया था, मानव मानव एक समान का संदेश दिया था। इसीलिए भारत भूमि पर पैदा होने के बावजूद भी बुद्ध दुनिया के 49 देशों में पूजे जाते हैं। यही नहीं, उनके मानने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। रूस जो 100% कम्युनिस्ट था, आज 40% लोग वहां भी बुद्ध के अनुयायी हो गए। और आज यही नहीं, अमेरिका में हमारी सरकार नहीं, वहां अमेरिका की सरकार होती, लेकिन रांची की पहाड़ियों में पुरातत्व विभाग द्वारा जब खुदाई होती है तो वहां पर भी भगवान बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिलते हैं। साइबेरिया के पठार में भी जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई किया तो वहां भी भगवान बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले तालिबानों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी थी अफगानिस्तान में, बाबियान पहाड़ियों में, यानी 100 फीट भगवान बुद्ध की मूर्ति हम बनाने गए थे, आप बनाने गए थे। ये हजारों साल पहले की धरोहरें अभी तक विश्व के कोने कोने में छिपी हुई है। आज भी जमीन के अंदर बहुत सी ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य दबे हैं। यही नहीं, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जहां राम मंदिर बन रहा है, पुरातत्व विभाग ने 3 बार खुदाई की, वो भी भारत सरकार की संस्था है। तीनों बार की खुदाई में भगवान बुद्ध की मूर्तियां और बुद्धकालीन अवशेष मिले। यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय देते हुए बुद्ध का जिक्र करते हुए कि चूंकि ये बुद्ध की स्थली रही है, इसलिए राम यहां पैदा हुए होंगे। इस आधार पर राम जन्म के विषय में उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। आधार उसमें भी बुद्धकालीन अवशेष और बुद्ध ही दिखाया गया है। आज दुनिया के तमाम देशों का राष्ट्र धर्म बौद्ध धर्म है। क्यों? आप कहते हो पहले तो तथाकथित हिंदू धर्म जिसमें हम सब पैदा हुए और जिसमें पैदा होने की पीड़ा
उत्पीड़न का जो दंश झेला था, यही नहीं, विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने के बाद भी जब भारत भूमि पर आए थे तो विश्व का सबसे बड़ा विद्वान होने के बाद भी उनको जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े थे, जिससे तंग आकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं बुद्ध धर्म में पैदा हो, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में। और इसीलिए 1956 में, यानी भारतीय संविधान लागू होने के बाद, भारतीय संविधान लागू होने के बाद 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करने का काम किया था। वो 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करके उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को बता दिया था कि अगर सम्मान और स्वाभिमान चाहते हो तो वो जिस धर्म में पैदा हुए हो वहां नहीं मिल सकता। सम्मान और स्वाभिमान पाने के लिए भगवान बुद्ध के रास्ते पर जाना पड़ेगा, भगवान बुद्ध के रास्ते पर जाना पड़ेगा। वो 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य भावी पीढ़ियों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्देश था। आज हमने तो बहुत छोटी सी बात की थी कि जब भारतीय संविधान सबको बराबर का दर्जा देता है तो आज भी धर्म की आड़ में इस देश की महिलाओं को, समूचे शूद्र समाज को आखिर मारने, पीटने, प्रताड़ित करने की बात क्यों की जाती है। एक और माननीय प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण अभियान चला रहे हैं। नवरात्रि के महीने में, नवरात्रि के समय में हमारे हिंदू धर्म के तमाम तथा कथित लोग नारी शक्ति की पूजा देवियों के रूप में करते हैं। जब नारी शक्ति की पूजा देवियों के रूप में हम करते हैं, सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान चलाती, तो आखिर महिलाओं को प्रताड़ित और अपमानित करने की बात क्यों?